राम राम बसारे ने। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा था कि मैं ऐसा भारत बनाना चाहूँ जिसमें हवाई चप्पल पारने वाले हवाई जहाज में चल रहा है, लेकिन हालात थोड़े से उल्टे हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंडिगो ने लगातार अपनी कई फ्लाइट रद्द कर दी, जिसकी वजह से हवाई जहाज में सारियाना हवाई जहाज में चलने वाले लोग एयरपोर्ट पे भूखे प्यासे तिशाए बैठे हैं और कंपनी तय गाड़ा देने लग रही है, उनका गला लड़ने लग रही है और बाकी के लोग उनकी वीडियो देख देख के जी से लेने लग रहे हैं, कमेंट करने लग रहे हैं कि दीप बेरा पटे आम आदमी के हालात का, देश के असली हालात का और विश्व गुरु का, कथित विश्व गुरु का, जिसमें अपन कहेंगे अपना पासपोर्ट की ताकत दुनिया में बड़ी है, जबकि बहुत सारी इसी वीडियो है जिसमें मेरा लगे कि देश के पासपोर्ट की दुनिया में के हालात है, के स्थिति है। जो लोग बाहर आंड है, जो ट्रैवलर है, उन्हें कई बार लगातार वीडियो डाल दे रहे हो इस विषय पे। जो यू कारण है वो तो तुमने सारे ने बेरा होगा, नहीं बेरा होगा तो बात यह है कि जो उड्डयन मंत्रालय है, जो जो भी चला हुआ डिपार्टमेंट, उसने कुछ नोटिस जारी किया था कि आप जो स्टाफ है उनको इतना तंग ना करो, जो पायलट है उन पे ओवर टाइम ना करवाओ। कुछ एक नियम कायदे कानून बनाए थे जो कंपनियां बाकी धीरे धीरे उन कंपनी कायदे कानून ने मानने लग रही थी। इंडिगो इस चीज ने सहज सहज टालन लग रहा था और अब जब उसके ऊपर ज्यादा दबाव आ गया तो उनकी एकदम यह चीज माननी पड़ेगी। और मानने के कारण क्या हुआ कि जो पायलट थे या जो स्टाफ था, क्रू मेंबर थे, उनकी सारे की भाई किसी का शिफ्ट खत्म होगी तो उसकी छुट्टी आगे कोई तैयार है को नहीं, स्टाफ की कमी, जिसका कारण लगातार फ्लाइटें रद्द होती रही। और वही बात है जो रेल में होगा, अपना रेल का शब्द समझोगे कि एक रेल जब रेल लग जाए तो बार बार उसे ने रद्द कर जावे। अब न्यू कहते हैं लोग, अगर कोई न्यू कहे कि यू काम बाकी में क्यों को नहीं, बाकी जो फ्लाइट है, बाकी जो कंपनी है वही काम नहीं करना लग रही, तो बाकी यहाँ के हालात पहले बहुत खराब थे, तो लोग उनने बहुत कम लेवे हैं। जितनी भी कंपनी है उनकी जो आप सर्विस को बहुत कम लेवे हैं, इसलिए सारा दबाव ज्यादातर इस कंपनी पर रहा है, इंडिगो पे, और इसके हालात ही खराब हो गई। एक सेकंड, इसमें कुछ लोगों का यू भी कहना है कि देश के नए मालिक, एयरपोर्ट के मालिक अडानी जी को एक और कंपनी देने के लिए ऐसे हालात बनाए जा रहे हैं ताकि सरकार ने यू बहाना मिल जाए कि ये चलाना नहीं लग रहे तो इस कंपनी को बेच दो, ऐसा लोगों का कहना है। मैं इस विषय में बात करना चाहूं वह यह है कि यू एक साइकोलॉजिकल गेम भी चल रही है। मतलब आज एयरपोर्ट पे बैठे लोगों के हालात खराब है तो उस बात पर आप कमेंट करने लग रहे हैं, आप हंसने लग रहे हैं। और युवा काम, ये जो एयरपोर्ट पे बैठे हुए लोग हैं, ये काम युवा करे करते जब कोरोना में लोग पैदल जाए करते, गरीब लोग, जब प्रवासी मजदूर, जब उनकी कोई साधन नहीं मिला और वो पैरे धक्के खाए करते, तो इन्होंने लागे करता कि इससे जो सरकार ने एकदम से यू चीज लागू कर दी है कोरोना, इससे हमें क्या असर पड़ा है, मतलब लॉकडाउन, और जो गरीबों को पैरे जाना पड़ रहा है इसका हमारी सेहत पे कोई असर नहीं है। अब आपन लगा कि यार उन टाइम में इनती कौन सोचा, बाम क्यों सोचा, यू भी एक साइकोलॉजिकल गेम चल रहा है, सरकार खेलने लग रही है। मैं तो अपना उदाहरण सहित बताऊं तो इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। 2016 में जब नोटबंदी करी थी सरकार ने, तो एक नैरेटिव चल रहा था देश में, एक व्हाट्सएप पर मैसेज आया करते कि जिन पर काला धन है वे तंग हो रहे हैं और अपना वर्ग, मतलब जो लोग गरीब आदमी है, जो मिडिल क्लास है, वो इस चीज का तंग को नहीं, क्योंकि उस पर काला धन को नहीं। और जो जमीन नंगड़ थे वही कहते ठीक है यार, अपने की दिक्कत है, अपन तो कोई दिक्कत को नहीं, जो काला धन वाले हैं, अमीर आदमी है, वो इस चीज से तंग हो रहे हैं, जबकि असलियत में इसका उल्टा आया था। समझ गए? मतलब गरीबों को यह एहसास कराया गया कि ये इस जो नियम लागू करे है इसका असर अमीरा पर पड़ा है, तब ना कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? और फिर यह चीज हुई उल्टी लॉकडाउन का टाइम पे। लॉकडाउन में क्या लग गया कि अमीरा लग गया, इस चीज का असर गरीबों पर पड़ा है, तब ना कोई दिक्कत को नहीं। इस हर चीज में जो भी सरकार ने करी है, किसान आंदोलन हो या उस टाइम पे भी मजदूराना आंदोलन करे, उस टाइम पे भी ओपीएस वाले कर्मचारी आंदोलन करे करते, तो उस टाइम पे जो सरकारी नौकरी पे नहीं थे उनकी लागे करता कि इस चीज का तारा पर कोई असर को नहीं, ये तो सिर्फ कर्मचारियां खैतर है, सिर्फ कर्मचारियों पर इस चीज का असर पड़ने लग रही है। ये साइकोलॉजिकल गेम चल रही है। अब इसका मैं उदाहरण दूं तो हमने पंजाब में जब आम आदमी पार्टी की सरकार नई नई आई थी तो उनने सिक्योरिटी हटा ली थी बहुत सारे लोगों की, और बाकायदा इस चीज के पोस्टर जारी करे थे
कि देखो बहुत सारे लोग वीआईपी सिक्योरिटी ले रहे थे, Z+Y+ सिक्योरिटी ले रहे थे, तो हमने इनकी सिक्योरिटी हटा ली। तो जो लोग आम लोग थे उन्होंने लगा था हाँ यार इनका क्यों इतनी सुरक्षा दे रखी है, साइकोलॉजिकली इनका इतनी सुरक्षा क्यों दे रखी है, और ठीक करे इनकी सिक्योरिटी हटा ली, समझ रहे हो। और उसका परिणाम ये है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या होगी सिक्योरिटी हटने के 2-3 दिन बाद ही। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सरकार इसी चीज का आभास करावा है अपन है कि अपन लग गया इस चीज का मार पको असर को नहीं। अब जो ये इंडिगो का फ्लाइट में हो रहा है या एयरपोर्ट पर हो रहा है या जो एयरपोर्ट पर जाने वाले लोगों का हो रहा है, इस चीज का अपन इन लग गया कि ये तो सिर्फ होने गला हो रहा है, अपना पे इस चीज का कोई असर को नहीं। क्योंकि सरकार ने और सिस्टम ने ऐसा एहसास करा दिया अपना तो सबसे कि भाई अगर कोई एक चीज कोई गलत काम हो रहा है तो पर्टिकुलरली मतलब सिर्फ वो कुछ लोगों का हो रहा है उस चीज का, इन लोगों पे कोई असर नहीं होता। और जब वही गलत काम इन लोगों का लव है तो उसका इन पर कोई असर नहीं होता, इसलिए इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि सच्चाई यह है कि हर आदमी मतलब जो साइकिल वाला है वो यार बाइक पाना चाहे, बाइक वाला गाड़ी पे, गाड़ी वाला अपना भाई उसका बड़ी गाड़ी में, फिर जहाज में, फिर प्राइवेट जेट में। कौन नहीं चाहता तरक्की, तरक्की हर आदमी करना चाहे। और जब आदमी तरक्की करागा तो सीधी ही बात है वो अपग्रेड होगा। लेकिन एहसास यूं करा दिया गया कि तम ऐडे हो वे उड़े हैं, अगर उनका ऊपर कोई असर होने लग रहा है तो तारा पर कोई असर नहीं, और तारा ऊपर कुछ सरकार थोपने लग रही है, कुछ गलत होने लग रहा है तारा गलत, तो उन पर कोई असर नहीं पड़ता। यू इतना बढ़िया माइंड गेम सरकार खेलने लग रही है, सिस्टम खेलने लग रही है कि आदमी न एहसास से को नहीं होता कि जो उन गला रहता वही तेरा गला हो लिया, और जो तेरा गला हो लिया था वही उन गला होने लग रहा है। तो मतलब मैं तो यही कहूं कि आप दूसरों की समस्या है, कभी दूसरों की समस्या नहीं होती। हर चीज जब आप एक सोसाइटी में रहते हो, आप एक देश में रहते हो, तो हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। तो उम्मीद है आपने यह चीज समझने मिलेगी कि जो उनका गला हो रहा है तारा गला हो चुका है, बस फर्क इतना है कि अब उन गला हो रहा है, इसलिए तो हमने महसूस नहीं होने लग रहा।